अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में आज हम जो डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं, वो है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। ठीक है, तो इससे पहले हमने रेडियस पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा, चेंज इन एनर्जी, फ्रिक्वेंसी। आज है बारी बेटा वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स की। तो आप जैसे कि जानते हैं, मिसाल तो भाई एक हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा तीसरे ऑर्बिट में। मिसाल के तौर पर तो जब यह ऑर्बिट जब तीसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले ऑर्बिट में आता है या दूसरे ऑर्बिट में आता है, किसी भी ऑर्बिट में आए, तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, फोटोन एमिट करता है। क्या एमिट करता है बेटा, फोटोन एमिट करता है। या इसके अलावा सोचिए एक इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में मौजूद है, इसको हमें जंप करवाना है बेटा, तीसरे ऑर्बिट में लेकर आना है, दूसरे ऑर्बिट में लेकर आना है। ठीक है, तो उसके नतीजे में भी हमें क्या देनी पड़ेगी बेटा, इससे एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटा, आप देख रहे हैं ये आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये क्या है बेटा, अगर जंप करके पहले ऑर्बिट में आता है या दूसरे ऑर्बिट में आता है, तो वो क्या एमिट करेगा बेटा, फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, तो जब फोटोन एमिट करेगा तो इसमें देखिए बेटा क्या है बेटा, वेव्स भी मौजूद है। ठीक है, वेव्स है और इसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी होगा। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसके फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको बताया, वेवलेंथ के बारे में बताया। तो यहाँ पे बेटा वेव नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी भी आएगी, ठीक है, वेवलेंथ भी आएगा। तो इन तमाम बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है तो आपने उसे भूलना नहीं, क्योंकि तमाम सीरीज़ क्या है बेटा, सीरीज से हमारे पास चल रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तो उसके नतीजे में वो एमिट करेगा फोटोन। या अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आता है बेटा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में, तो उसके नतीजे में भी वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा बेटा फोटॉन्स। ठीक है, तो अब आ जाए देखते हैं। तो हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन। तो ये जो फोटॉन आप देख रहे हैं, इसका हमें कैलकुलेट करना है बेटा वेव नंबर। इसके हमें कैलकुलेट करना है वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ के। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप, आपकी किताब में वी लिखा हुआ है, तो मैं वी टाइप का लिख देता हूँ, उसके ऊपर एक बार डाला हुआ है। ठीक है, तो वेव नंबर का ये साइन है आपके पास। ठीक है, तो वेव नंबर जो है वो रेसिप्रोकल है किसके, वेव लेंथ के। तो वेव नंबर होता है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर ये जो इतना एरिया है, जो इतनी लेंथ है, वो क्या है बेटा, मीटर है। इतनी लेंथ क्या है बेटा, मीटर है। तो इस मीटर लेंथ में, ठीक है, इस मीटर लेंथ में जितनी वेव्स आए उसको कहते हैं बेटा वेव नंबर। तो अगर 1 मीटर में 10 वेव आ रही, ठीक है, तो उसका वेव नंबर क्या होगा बेटा, 10 होगा। और अगर 1 मीटर में 50 वेव आ रही हैं तो उसका वेव नंबर होगा 50। और अगर 1 मीटर में 1000 वेव्स आ रही हैं तो उसका वेव नंबर होगा 1000। ठीक है, और इसी तरीके से सोचें, अगर 1 cm में, मिसाल के तौर पर बेटा 1 cm में जितनी वेव आए उसको भी क्या कहते हैं बेटा, वेव नंबर कहते हैं। तो उसकी यूनिट में cm इस्तेमाल होगा और मीटर की यूनिट में मीटर इन्वर्स इस्तेमाल होगा। तो अभी इस बात को समझेंगे तो वहाँ पे आपको बातें क्लियर होती चली जाएंगी। बस अभी इतना याद रखें बेटा, 1 मीटर में जितनी वेव्स आएँ उसको क्या कहेंगे बेटा, वेव नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको देख लेते हैं। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले को हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन में। तो ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। ठीक है, जो एमिट हो रही थी इलेक्ट्रॉन से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, एक ऑर्बिट में। तो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। तो इसी फॉर्मूले को आगे लेकर चलेंगे और वेव नंबर की जो डेरिवेशन है उसको ड्राइव करेंगे। तो इसके ऊपर काम करने से पहले हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मौजूद है इसको क्या करना है, हमें ख़त्म करना है, इसको सब्सिट्यूट करना है और इसको कन्वर्ट करना है बेटा वेव नंबर में। तो इस फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो आज इस वैल्यू को मालूम करते हैं। दी रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान एक रिलेशन हमें निकालना है। तो वो किस तरीके से निकलेगा, आ जाए इसे देख लेते हैं। तो आपने बेटा कभी ना कभी पढ़ा होगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा पढ़ा है ना। ठीक है, तो इसकी जगह v इज इक्वल टू एफ लेमडा की जगह हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बेटा वेलोसिटी के लिए v के अलावा c भी इस्तेमाल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी की जगह हम इसकी जगह c भी इस्तेमाल करते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, न्यू इस्तेमाल करते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, न्यू। ठीक है, इस साइन से आप बखूबी वाकिफ़ है, यही साइन मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो हमें रिलेशनशिप निकालना है बेटा फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान। तो आज ये निकालते हैं। इसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पे जो लैम्डा मौजूद है, इस लैम्डा क्या है बेटा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको सी के नीचे हम डिवाइड में भेज देंगे। ठीक है, तो सी के नीचे डिवाइड में आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, सी के नीचे डिवाइड में आया लैम्डा। ठीक है,
और जो साइड में अलहदा रह गई वो क्या रह गई बेटा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना काम हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि बेटा वेव नंबर किसके बराबर है, 1/λ के। तो यहाँ पे देखिए बेटा 1/λ हमारे पास बन रहा है, नहीं बन रहा तो आप ज़रा गौर से देखें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी, लैम्डा को थोड़ा उधर खिसका दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपके पास लैम्डा बन गया 1/λ। तो 1/λ बराबर है बेटा वेव नंबर के। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, इसकी जगह आप रखेंगे सी, ठीक है, और क्या रखेंगे बेटा, वेव नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी किताब में मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, हमने फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान रिलेशन निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर बेटा क्या है बेटा, वेव नंबर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, और अगर वेव नंबर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर की डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए। तो आ जाए इस वैल्यू को पुट करेंगे बेटा इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की जगह पर। तो वर्डिंग्स लिखिए हमारे पास, दी वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्ब और एमिटेड फोटॉन्स आर कैलकुलेटेड बाय। तो अगर हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है इसका बेटा एब्जॉर्ब और एमिटेड फोटोन का, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा जम करता है लोअर ऑर्बिट में तो वो फोटोन से एमिट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जम करता है लोअर से हायर ऑर्बिट में तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो देखें द वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्ब और एमिटेड फोटॉन्स आर कैलकुलेटेड बाय सब्सटीट्यूटिंग द अबव वैल्यू। तो इस अब वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में। ठीक है, तो आज इसमें पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बराबर है हमारे पास, इधर डैश नहीं आएगा, मैंने गलती से डैश लगा दिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये सी का मतलब है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, और इसका मतलब है बेटा वेव नंबर। ठीक है, किताब में इसके लिए वी इस्तेमाल किया गया, हालांकि लिखने से ये था ये न्यू और उसके बाद बार होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन किताब में जो इस्तेमाल किया गया हम वही इस्तेमाल करें। तो क्या है, आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा आपके पास सी, ठीक है, और क्या आएगा बेटा, वेव नंबर का सिंबल। ओके, और बाकी चीज़ें इसी तरीके से लिख देंगे, me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³। ठीक है, ये बाकी चीज़ें तमाम चीज़ें ऐसे ही लिख देंगे, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ तक बातें हो गई। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, ये जो आपको सी दिख रहा है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आपने इसको क्या करना है बेटा, यहाँ डिवाइड में भेज देना है। ओके, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आएगा, h³ और c। ठीक है, सी के मायने क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। तो बाकी चीज़ें ऐसी हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, तो मैंने तो इसको पार्ट कर करके पढ़ाया है ताकि मैं इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवा सकूं। अगर एक ही साथ आपको पढ़ाता तो यह आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक मामलात हो गए, और इस तरीके से ये डेरिवेशन ये ड्राइव हो गई, और इस डेरिवेशन को आप इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए। अब ये फॉर्मूला याद कैसे करेंगे बेटा, जब इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसको लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बआसानी याद हो जाएगा। इसको याद करने में तो कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, बहुत मामूली मामूली सी चीज़ें, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इन वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन कांस्टेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन कांस्टेंट की जगह एक वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या है, जैसे पिछले डेरिवेशन में भी हमने क्या है, कांस्टेंट को एक चीज़ से सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, तो इधर आप जो देख रहे हैं कांस्टेंट, देखें एम भी कांस्टेंट, e⁻ कांस्टेंट, 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² c, तमाम चीज़ें क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो आपने इसे सॉल्व नहीं करना, इसके कांस्टेंट की वैल्यू आपको किताब में दे दी गई है। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इधर देखें तो ये क्या है बेटा, वेयर me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³ और c बराबर है किसके बेटा, RH के। किसके बराबर है बेटा, RH के। क्लियर है, तो इसकी जगह जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे हम वो इस्तेमाल करेंगे, देखें v वेव नंबर, और इसकी जगह लिखेंगे me⁴ डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h³, c की जगह आप लिखेंगे RH। तो RH भी एक कांस्टेंट है हमारे पास, और इसका नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके बाद की जो लाइनें हैं मैंने यहाँ पर लिखी है, तो RH, और इसके बाद जो है बेटा ये फार्मूला लिख देंगे 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 का मतलब आप जानते हैं कि बेटा जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और n2 जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है बेटा, न्यूमेरिकल हल करेंगे तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आपको आना चाहिए डेरिवेशन में, ताकि आप जो है अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको टैकल कर सकें।
तो अब इसके बारे में लिखा हुआ है वेयर आर एच इज रैडबर्ग कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 109678 cm इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है cm इनवर्स में। ठीक है, तो cm इनवर्स के मायने क्या होता है बेटा, 1 cm में इतने वेव्स मौजूद है। ठीक है, और इस वैल्यू को हम कन्वर्ट भी करेंगे किस में बेटा, मीटर इनवर्स में। तो जब हम वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा उसको cm इनवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मीटर इनवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीटर इनवर्स के मायने क्या बेटा, 1 मीटर लेंथ में कितने वेव्स मौजूद है, यानी कितने वेव्स मौजूद है। अगर 50 होंगे तो उसका वेव नंबर 50 होगा मीटर इनवर्स। ठीक है, और अगर 1 cm इनवर्स में, ठीक है, 1 cm में अगर 100 वेव्स मौजूद है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, 100 cm इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है बेटा, 100 वेव्स मौजूद है पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 500, ठीक है, मीटर इनवर्स, तो इसका मतलब बेटा 500 वेव्स मौजूद है 1 मीटर लेंथ में। ठीक है, तो जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बातें जो है वो आसानी से समझ में आने लगेगी। तो खैर ये कॉन्सेप्ट आपको दिया गया बेटा cm इनवर्स में, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर इनवर्स में भी। तो इट में आल्सो भी रिटर्न एज, तो कैसे करेंगे इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट, तो 109678, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, cm इनवर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें करना है मीटर इनवर्स में कन्वर्ट, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगी 10967800 मीटर इनवर्स। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा हमारे पास, डेसिमल पॉइंट यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ रहा है बेटा 1.09, ठीक है, 678 एक्सपोनेंट 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। तो इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे मीटर में, तो वो मीटर इनवर्स होगी। ठीक है, cm में आपके पास वैल्यूज़ ये होंगी। ठीक है, तो अब आ जाए बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 2.3 हमारे पास मौजूद है। सवाल है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करना है कब, तो आज देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हम हाइड्रोजन एटम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन जम्प्स, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो जंप करता है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट। तो समझें ये बेटा एक हाइड्रोजन एटम है, समझ लें ये क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है और इसका मैंने फोर्थ ऑर्बिट बना दिया, जगह नहीं है हमारे पास तो मैंने हाफ बनाया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है कहाँ से बेटा, फोर्थ ऑर्बिट से। ठीक है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन मैंने मिटा दिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है फोर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, और जंप कर रहा है फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। ये है सेकंड ऑर्बिट, जैसा कि आप जानते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में। तो इसके नतीजे में क्या है बेटा, वो फोटोन एमिट करेगा क्या एब्सॉर्ब करेगा, ये सवाल आपसे। तो जाहिर सी बात है ये फोटोन क्या करेगा बेटा, एमिट करेगा, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपने वेव नंबर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फोटोन। इससे पहले हमने एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा, फ्रीक्वेंसी के कोई न्यूमेरिकल्स मौजूद नहीं है तो वो मैंने सॉल्व नहीं करवाए। ठीक है, तो वेव नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं तो वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो वेव नंबर हमें मालूम करना है, यानी वेव नंबर देखें आपको कांस्टेंट किस में दिया बेटा, मीटर इनवर्स में दिया है। ठीक है, तो आपने बताना है कि बेटा 1 मीटर में कितनी वेव्स मौजूद है, वो आपने कैलकुलेट करना है किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो वेव नंबर मालूम करना है फोटोन का मीटर इनवर्स में, कि 1 मीटर में कितनी वेव्स रिलीज होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो अगर ऑर्बिट अगर सोचें फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो वेव नंबर कुछ और होती, अगर फोर्थ से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो वेव नंबर कुछ और होती। तो अभी हमारे पास सवाल है बेटा फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो आज सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया बेटा इनर ऑर्बिट लोअर एनर्जी लेवल के लिए N1 इस्तेमाल करेंगे और हायर एनर्जी लेवल के लिए N2 का इस्तेमाल करें। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है बेटा, हायर एनर्जी ऑर्बिट, और ये है लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट के लिए N1 और N1 की वैल्यू क्या है बेटा 2। ठीक है, ऑर्बिट नंबर 2। और हायर एनर्जी ऑर्बिट के लिए N2, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे, और हायर एनर्जी ऑर्बिट क्या है बेटा 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आर एच की वैल्यू आपको दी गई है, वो क्या है बेटा 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स में आपको दिया गया, तो आपने मीटर इनवर्स में सॉल्व करना, अगर CM इनवर्स में देगा तो CM इनवर्स में आप सॉल्व कीजिएगा। मालूम करना बेटा वेव नंबर, तो वेव नंबर का सैम्पल लिख दिया मैंने। सोल्यूशन करें, फॉर्मूला लगाएं, ये वाला फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर लिखें, आप लिखिएगा ज़रूर, 1 डिवाइडेड बाय
ये ब्रैकेट लगा लें या ये ब्रैकेट लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चले मैं यही ब्रैकेट लगाता हूँ, 1 n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा। वैल्यू रखते हैं इसमें, आर एच की वैल्यू क्या है बेटा 1.09678, ठीक है 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बेटा n1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 का स्क्वायर लिखें, ठीक है, माइनस n2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। जब आप इस वैल्यू को हल करेंगे, ठीक है, तो इस वैल्यू को हल करने से जो आपके पास वैल्यू आती है वो मैं किताब में देख लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो वो वैल्यू आती है हमारे पास, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें 1/2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1/4, और इधर क्या आएगा 4 का स्क्वायर होगा बेटा 16। तो आप यहाँ पे सॉल्व ज़रूर कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो उससे वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब वैल्यू आएगी तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.187, ठीक है। और जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं बिना कैलकुलेटर इस्तेमाल किए तो आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है बेटा, तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताता हूँ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में रख के, तो वैल्यू हमारे पास आती है 2.051 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स का कांस्टेंट इस्तेमाल किया तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा बेटा मीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आई, तो इस वैल्यू का मतलब क्या बेटा, अगर जो ये फोटो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है अगर वो 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में आता है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, तो आपके पास जो वेव नंबर मौजूद है, ठीक है, वो कितनी है 2.051 एक्सपोनेंट 6 मीटर इनवर्स, यानी 1 मीटर में इतनी वेव जो है वो मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये है आपके पास वेव नंबर। तो वैल्यूज देखें बेटा पॉजिटिव में तो इतनी वेव्स हैं, अगर आप इसको क्या करें बेटा एक्सपेंड करें तो क्या होगा बेटा 2.051 एक्सपोनेंट 6 है ना, तो पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट होंगे, 3 डिजिट तो मौजूद हैं, ठीक है 2051, इसके बाद 3 जीरो लगाने, तो 1 मीटर में बेटा इतनी वेव्स मौजूद होगी, जिसको हमने लिखा है बेटा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 4 ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में। अब इसके अलावा एक और सवाल मौजूद बेटा सेल्फ असेसमेंट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। उसमें क्या कहा गया आपको, एक और सवाल हमारे पास मौजूद है बेटा सेल्फ असेसमेंट का, लेकिन इससे पहले आपने इस सवाल को खुद ट्राई करना है एग्जाम्पल 2.3 को समझने के बाद, और फिर उसके बाद आपने आंसर मिलाना है, स्टेप्स मिलाना ना आए तो फिर से देखना है। तो व्हाट इज़ द वेव नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस, तो वेव नंबर ऑफ फोटोन आपने मालूम करना है जो प्रोड्यूस होगी, तो इसका मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5, यानी शेल नंबर 5 ऑर्बिट नंबर 5 से जंप करेगा, तो इसमें ऑर्बिट कितने बेटा 3 है, 1 2 3, चौथा और ये रहा 5वां ऑर्बिट, ठीक है। तो 5वें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या बेटा जंप करेगा n इज इक्वल टू 5 से, कहाँ पर टू n इज इक्वल टू 3, इस ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, लेवल इन हाइड्रोजन एटम। तो आपने कैलकुलेट करना है बेटा वेव नंबर ऑफ फोटोन, बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। जो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है उसके लिए n1 इस्तेमाल करेंगे, तो n1 क्या है बेटा आपके पास 3 है, और हायर एनर्जी ऑर्बिट क्या है बेटा 5, इसके लिए 5, n2 के लिए 5, ठीक है। ऑर्बिट नंबर है ये भी क्या है बेटा ऑर्बिट नंबर। रेडबर्ग कांस्टेंट RH क्या है बेटा 1.09678 मीटर इनवर्स, ठीक है 1.09678, बल्कि एक्सपोनेंट 7 भी लगाना, ये भूल गया मैं, एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। मालूम क्या करना है बेटा वेव नंबर मालूम करना है। तो आगे करते हैं, फॉर्मूला है वेव नंबर का RH, ठीक है 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखें RH की, रेडबर्ग कांस्टेंट की वो क्या है बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09678 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। और n1 में क्या वैल्यू आएगी बेटा 3 का स्क्वायर, n2 में क्या वैल्यू आएगी, n2 वैल्यू है 5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं 1.09678 एक्सपोनेंट 7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 25, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की वैल्यू आती है मैंने लिख कर रखी है ताकि वक्त बचाया जा सके, ठीक है 1.096, और मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका है, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है, वो आती है 0.071। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7.79932 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स क्यों आए, क्योंकि जो हमने रेडबर्ग कांस्टेंट इस्तेमाल किया वो मीटर इनवर्स वाली वैल्यू इस्तेमाल
की है। तो इस तरीके से हमने वेव नंबर फाइंड कर लिया जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से बेटा, 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में। तो इसका वेव नंबर हमारे पास आ चुका है। तो क्या है बेटा, 1 मीटर में जो फोटोन की जो वेव्स मौजूद होंगी वो कितनी होंगी बेटा, 7.79932 एक्सपोनेंट 5। सोचिए अगर 1 मीटर है आपके पास एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसमें जो वेव मौजूद होंगी वो इतनी वेव्स मौजूद होंगी 7.799, ठीक है, 32 एक्सपोनेंट 5। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा बेटा, 7799932। तो इतनी वेव्स मौजूद होंगी 1 मीटर के फासले पर, ठीक है। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमने समझ लिया है। तो अब एक और न्यूमेरिकल मैं करता हूँ, वो आपको देता हूँ, आप पहले सॉल्व कीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर देखिएगा, ठीक है। एक और सवाल के साथ मौजूद है। तो ये सवाल एक दूसरे किस्म का है, इसमें आपको वेव नंबर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है हायर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। तो 2 सवाल किए वो बड़े आसान थे, इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो अ फोटोन ऑफ वेव नंबर, तो आपको दिया गया बेटा एक फोटोन का वेव नंबर, ठीक है, और इमिटेड, और वेव नंबर क्या हुआ बेटा, एमिट हुआ है। फोटोन क्या हुआ बेटा, एमिट हुआ है। तो फोटोन जब एमिट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो है बेटा हायर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ आया बेटा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आया है। तो a photon of wave number is emitted when an electron undergoes a transition from higher energy orbit to lower energy orbit। क्या है बेटा, n is equal to 2। लिखा नहीं गया, इसमें कहा गया ट्रांजिशन हुई कहाँ से बेटा, हायर एनर्जी ऑर्बिट से n is equal to 2 में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें ऑर्बिट से कहाँ आया बेटा, तो अगर ये ऑर्बिट है बेटा, ये पहला शेल, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट और 5वां ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, कहाँ पे आया, दूसरे ऑर्बिट में आया, ठीक है। और कहाँ से आया ये हमें नहीं बताया गया, हमें सिर्फ बता दिया गया बेटा वेव नंबर बता दिया गया और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आया ये बता दिया गया है। तो हमें मालूम करना है डिटरमिन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट से गिरा, इस ऑर्बिट से गिरा, इस ऑर्बिट से गिरा, या इस ऑर्बिट से गिरा, या इसके बाद वाले ऑर्बिट से गिरा। तो ये हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो आज ये करते हैं किस तरीके से करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो जो वैल्यूज हमें दी गई बेटा, वेव नंबर की वैल्यू दी गई है, देखें वेव नंबर की वैल्यू है 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। इसके अलावा बेटा देखिए हायर एनर्जी ऑर्बिट के लिए n2 इस्तेमाल करते हैं, लोअर एनर्जी के लिए n1 इस्तेमाल करते हैं। तो n1 की जो वैल्यू है वो है 2 और n2 तो हमें मालूम करना है, ठीक है। तो बाय यूजिंग दी फार्मूला ऑफ वेव नंबर, ठीक है, बाय यूजिंग दी फार्मूला ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो क्या है बेटा, वेव नंबर बराबर है किसके, रेडबर्ग कांस्टेंट RH, और किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के तहत हम मालूम करेंगे क्या, शेल नंबर 2 कि किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आया है ऑर्बिट नंबर 2 में। तो वैल्यू रखते हैं बेटा, वेव नंबर की जो वैल्यू है वो है बेटा 23 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। और यूनिट अगर आप रखना चाहते हैं रख दें, ये देखें यूनिट रख दिया मीटर इनवर्स। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी वैल्यू उसको रखते हैं बेटा, n1 की जो वैल्यू है वो है 2, तो 2 और उसके ऊपर स्क्वायर माइनस, और n2 की जो वैल्यू है वो तो हमें मालूम करनी है, तो इसकी जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे करते हैं बेटा, तो ये आप देख सकते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड में भेजते हैं, 23 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर इनवर्स। तो ये अब डिवाइड में आएगा इसके, तो लिखाएगा 1.096, ठीक है, 78 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ बची वो बची, 2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4, ठीक है, और जो है ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज इसी तरीके से मौजूद हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके। तो अब इसमें देखिए बेटा कुछ कटेगा हमारे पास, मीटर इन्वर्स से मीटर इन्वर्स कट जाएगा, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे, तो इन वैल्यूज़ को मैंने पहले से सॉल्व किया है क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, ठीक है, तो कैलकुलेटर भी काम नहीं कर रहा। तो क्या है बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे 23 एक्सपोनेंट 5 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, ठीक है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7 से, तो इसके बाद जो वैल्यू आपके पास आती है वो वैल्यू होगी 0.2097। क्या होती है बेटा, 0.2097। इसके अलावा और भी वैल्यूज होती हैं, तो मैंने डेसिमल के बाद 4 अदद लिखी है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास, क्या हो गया बेटा, ये 1 डिवाइड बाई 4। तो 1 डिवाइड बाई 4 जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.25, ठीक है।
और ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब देखिए बेटा ये 0.25 इसके साथ क्या बेटा, देखिए दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ प्लस का साइन है, कौन सा साइन है बेटा, प्लस का। तो क्या है बेटा, आप इज इक्वल टू इस साइड इसको जब शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो देखें क्या होता है, तो मैं लिखता हूँ 0.2097 माइनस 0.25 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने मामलात को हल कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए बेटा जब 0.2097 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0.25, तो देखें बेटा ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, ठीक है। ये है 0.20 और ये है 0.25। तो जब इससे ये वैल्यू माइनस होगी, जब दोनों आपस में माइनस होंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो इसको जो माइनस करके जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है -0.04, ठीक है, और 0.3। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास और बराबर है कि किसके बेटा, -1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इधर ये माइनस से माइनस कट गया, क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, ये n2 इधर आएगा, n2 का स्क्वायर इस तरफ आएगा और ये इसकी जगह पे चले जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन दोनों की तब्दील हो जाएगी और ये हो जाएगा n2 का स्क्वायर बराबर है, और ये वैल्यू 1 के नीचे आएगी तो 0.0403। तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा 1 डिवाइडेड बाय 0.0403, तो इसको डिवाइड करने पे जो आपके पास वैल्यू आती है वो आती है बेटा 24.81, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व कर लिया, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू देख रहे हैं बेटा n के ऊपर आप स्क्वायर देख रहे हैं, तो n के ऊपर से हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। क्या लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखें स्क्वायर रूट ले लिया, तो n स्क्वायर n2 और उसके ऊपर स्क्वायर फिर इज इक्वल टू तो 24.81, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ बचा n2। तो शेल नंबर 2 की वैल्यू, ऑर्बिट नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में रखकर हल करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 4.98, ठीक है। तो 4.98 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा किसके बेटा, 5 के, ठीक है। तो शेल नंबर 2 जो है वो क्या होगा बेटा, आपके पास 5 होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है जम कर कर आया किस शेल से बेटा, ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2, ये शेल नंबर 3, ये शेल नंबर 4 और ये शेल नंबर 5। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके आया बेटा शेल नंबर 5 से, ठीक है। जब उसके जो वेव नंबर की वैल्यू थी 23 exp5 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका ऑर्बिट नंबर ही बता दिया, हाईएस्ट एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके आया शेल नंबर 5 से, जब उसके वेव नंबर की वैल्यू ये थी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।